10 घंटे गुजर गए, पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने पीटीआई का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल करते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दिया था। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर गैर आईनी करार दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न किया तो तौहीन अदालत होगी। इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में मुशावरत होगी कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए या नहीं। इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग हाईकोर्ट फैसले से मुतालिक कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देगा। चेयरमैन पीटीआई का आज उम्मीदवारों को टिकट जारी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई से मुशावरत हो गई, हकदारों को टिकट देंगे। बल्ला एक इंतखाबी निशान नहीं, 25 करोड़ आवाम की उमंगों का तर्जुमान है। दुनिया के किसी मुल्क के आईन, कानून और दस्तूर में नहीं कि किसी पार्टी से इंतखाबी निशान छीना जाए। बाकी तो नोटिफिकेशन आ गए कि आप फिर इस दफा नून लीग के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। दानियल साहब को टिकट नहीं अलॉट किया पार्टी ने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पावर पॉलिटिक्स हुई है नून लीग के अंदर। पिछले दिनों मैंने महंगाई के हवाले से एक बात शुरू की थी। उस पर अगर महंगाई करने से ये नतीजा निकलता है तो महंगाई के खिलाफ तो मेरी लड़ाई जारी रहेगी। दानियाल अजीज को टिकट नहीं मिला, एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार देना महंगा पड़ा। दानियाल अजीज का इन्हें 75 से आजाद हैसियत में नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, महंगाई से मुताल्लिक गुफ्तगू करने पर नून लीग ने टिकट से महरूम किया। दानियाल अजीज ने पीडीएम दौरे हुकूमत में एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। नून लीग ने इन्हें 75 से चौधरी अनवारुल हक को टिकट दे दिया। लाहौर में शेख रोहेल अस्कर भी ताहाल टिकट से महरूम। रोहेल अस्कर कहते हैं, टिकट न मिलने की सूरत में आजाद इलेक्शन लड़ने की बात नहीं की। की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे, नून लीग चाहे या ना चाहे। नून लीग हर इलेक्शन से भागती है, उन्हें इस बार भागने नहीं देंगे। इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का NA 127 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो तो नजर ही नहीं आती। हम इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुके, कोई और नजर ही नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन के लिए तैयार है। आपने दुनिया को बताना है कि लाहौर भुट्टो का था और रहेगा। वजीर आजम बना तो आपकी तनख्वाह डबल करूंगा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, रोजगार मिलेगा, मुफ्त इलाज के इदारे बनाएंगे, खवातीन को मालकाना हुकूक के साथ 30 लाख घर देंगे, यूथ कार्ड, बेनजीर कार्ड और मजदूर कार्ड देने का ऐलान। बानी पीटीआई को लाहौर के बाद मियांवाली से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल यास्मिन राशिद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। हमाद अजहर ने भी हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद अपैलेट ट्रिब्यूनल में तमाम 70 में से रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ 65 अपीलें मंजूर। ख्वाजा सरा के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ 2 अपीलें मुस्तरद। सिर्फ 3 में रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रहा। पीटीआई के शुएब शाही, नयाजुल्ला न्याजी, जफरुल्लाह शाह समेत तमाम उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को मौसूल।
लिखा, मेरे लिए एजाज की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, ओहदे पर काम जारी रखना अब मुमकिन नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेरे समाअत है। मुस्ताफी होने के बाद केस खत्म और पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार ठहरेंगे। बरतरफी की सूरत में मराद से महरूम हो जाते। मुस्ताफी जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफे में तारीख की गलती की तस्हीह कर दी। स्टाफ ने खत लिखा, पहले इस्तीफे पर साल 2023 लिखा गया, जिसे 2024 समझा जाए। इस्तीफे की मंजूरी काफी नहीं होगी। सियासतदानों की तरह जज साहब और उनकी औलाद की असासों की छानबीन होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा तराजू पकड़ने वाले हाथ का हिसाब आखिरत में तो अल्लाह की सवाबदीद है। दुनिया में हिसाब नहीं करेंगे तो हम सब बराबर के गुनाहगार होंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। परवेज मुशर्रफ से मुताल्लिक खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। कहा, परवेज मुशर्रफ की अपील पर किसी ने भी नुमाइंदगी नहीं की। मुतादिद बार कोशिश के बावजूद भी मुशर्रफ की वुसअत से राब्ता नहीं हो सका। हमारे पास सजाए मौत बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। विफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की। सलमान सफदर कहते हैं, परवेज मुशर्रफ ने कभी संगीन गद्दारी की, ना वो इसके मुर्तकिब हुए। अपील की बहाली के लिए परवेज मुशर्रफ के वर्सा के पास गुंजाइश है। सेक्रेटरी दिफा महमूद-उज़-ज़मा ने 3 सर्विसेज चीफ्स को खत लिख दिया। जराये के मुताबिक खत में 2017 धरने में अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया है। महमूद-उज़-ज़मा की जानिब से आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को खत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में लिखे गए। सेक्रेटरी दिफा ने अपना तहरीरी बयान फैजाबाद धरना कमीशन को भी भिजवा दिया। नौ मई वाकयात के 12 मुकदमों में बानी पीटीआई से अडियाला जेल में तफ्तीश शुरू हो गई। तफ्तीशी अफसरों ने साबिक वजीर आजम से मुकदमों में अलग अलग बयान कलमबंद किए। रावलपिंडी पुलिस की जीआईटी टीम की सरबराही एसपी रावल फैसल सलीम ने की। बानी पीटीआई से तफ्तीश का दूसरा दौर आज सुबह होने का इम्कान है। जीआईटी अपनी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करेगी। मुस्तफा कमाल शहबाज शरीफ के लिए दस्तबरदार नहीं हुए। सरबरा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने NA 242 पर नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। कहते हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरों में सदाकत नहीं। NA 242 पर मुस्तफा कमाल एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं। सिंध में कसीरुल जमाती इत्तेहाद के लिए हम ख्याल जमातों का इजलास। एमक्यूएम, नून लीग, JUI, ANP और GDA की क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक। सीट एडजस्टमेंट और एक दूसरे ताउन पर मुशावरत जारी। इलेक्शन में आजमूदा पार्टियों की कामयाबी अवाम की नाकामी हो गई। साबिक हुक्मरान पार्टियों ने सियासत को शतरंज का खेल बनाया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, सोशल मीडिया ने हुक्मरानों के चेहरों से नकाब उतार दिए हैं। कौम 8 फरवरी को स्टेटस को के खात्मे के लिए वोट देगी। तराजू अमन, इंसाफ और खुशहाली की जमानत है। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही अब्रार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त आफ्ताब उर्फ मलंग और मसूद शाह के नाम से हुई। दहशतगर्द फोर्सेज पर हमलों, शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मिरान शाह के गांव टप्पी में फायरिंग। PK 104 से आजाद उम्मीदवार मलिक कलीमुल्लाह समेत 3 अफराद जाँ बहक। NA 258 केस से नून लीगी उम्मीदवार असलम बुलेदी तुरबत में फायरिंग से जख्मी। कोहाट में पुलिस चेक पोस्ट पर हमले में शहीद होने वाले एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाची टोल प्लाजा के करीब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हुए थे।
बंद कोर्ट के कौंसिल हॉल में गैस भरने से इलेक्शन कमीशन के 4 मुलाजिम जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक लाड़काना से था। कौंसिल हॉल में हीटर चलाकर सो रहे थे। कमरे में जनरेटर भी मौजूद था। लवाहिकीन ने वाक़े को साजिश करार दे दिया। कहा मख्तूलीन के जिस्म पर निशानात हैं। सोची समझी साजिश के तहत उन्हें कत्ल किया गया। इंतजामिया कत्ल को मामूली वाकया करार देकर तदफीन करवाना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने वाकये की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हलफी देना होगा कि आइंदा कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। बताना पड़ेगा कि लापता अफराद जिंदा हैं या मर गए। बलोच तलबा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा लापता बलोच तलबा और अफराद का मसला हल करना वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है। याद रखें सबसे आला ओहदेदार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कानून से बालातर होने का तस्वुर खत्म होना चाहिए। अगर बलोचिस्तान में गैर रियासती अनासर हैं तो उनका ट्रायल होना चाहिए। बलोचिस्तान के कुछ वडेरे सरदार वजारतें तो लेते हैं मगर अपने लोगों का काम नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने बताया 9 लापता बलोच तलबा को बाजियाब करा लिया। 15 बाकी हैं जिनके लिए कोशिशें कर रही हैं। डॉक्टर महारान बलोच ने इल्जाम लगाया कि लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके बकौल किडनैप किया गया। डॉक्टर महारान का मोटिवेशन तो हम सब के सामने है। वो किसी फॉरेन एम्बेसी में पनाह यानी वीजा लेके शायद फॉरेन कंट्री में सेटल हो। अल्टीमेटली मलाला 2 का शायद उसका ड्रीम है। डॉक्टर मारंग बलोच मलाला 2 बनने का ख्वाब देख रही हैं। शायद किसी मुल्क में पनाह ले लें। निगरां वज़ीर इत्तला बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। कुछ लोग रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मिसिंग पर्सन्स के नाम पर लॉबिंग और सियासत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मिसिंग पर्सन्स पर जमा रिपोर्ट में सब वाज़े हो गया। पाकिस्तान में सिर्फ 820 लोग लापता हैं। बलूचिस्तान शोधा फोरम के जमाल रईसानी ने भी हुकूमत के सामने मुतालबात पेश कर दिए। कहा ऐसा कमीशन बनाया जाए जो हमारे प्यारों को इंसाफ दे। जिन तंजीमों की निशानदेही की उनको कटहरे में लाएं। लवाहिकीन को तहफ़्फ़ुज़ और शोहदा के लिए नौकरी कोटा मुख्तस किया जाए। उम्मीद है हुकूमत हमारे मुतालबात पर गौर करेगी। गजा में महफूज जोन भी महफूज न रहा। इजरायली तैयारों की दीर अल बलाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी से बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में 166 फलस्तीनी जान से गए। खान यूनिस पर बमबारी में एक और सहाफी और उसकी बेटी शहीद हो गई। जनूबी गजा में लड़ाई के दौरान एक और इजरायली फौजी हलाक हो गया। हलाक इजरायली फौजियों की तादाद 186 हो गई है। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 23,300 से जायद हो गई, जिसमें 9,500 से जायद बच्चे शामिल हैं। बैनुल अक़वामी अदालत में इजराइल के खिलाफ मुकदमे पर समाअत कल होगी। पाकिस्तान, मलेशिया, मालदीव और नमीबिया ने जनूबी अफ्रीका दरखास्त की हिमायत कर दी। मुल्क भर में जाड़े की धूम, मुख्तलिफ शहरों में खून जमा देने वाली सर्दी। इसकरदू में पारा -10, कल्लात में -6, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में धुंध के बायस आज भी फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। 15 परवाजें मंसूख कर दी गई। पंजाब भर के स्कूलों में सरमा की तातीलात खत्म। तमाम तालीमी इदारे खुल गए। मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। अभी तक 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 36 बच्चे हैं जो नमूनिया से फौत हुए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की हर 10 बच्चों में से 8 बच्चे जो हैं वो नमूनिया का शिकार। ज्यादातर बच्चे छोटी उम्र के हैं। पंजाब के स्कूलों में बच्चों के निकर पहनने पर पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब ने नमूनिया से 36 अमवात का नोटिस ले लिया। सूबे में प्रेप और नर्सरी के स्कूल 31 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान। कहा चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी में हर 10 में से 8 नमूनिया का शिकार हैं। वालिदैन बच्चों की खुराक का ख्याल रखें और मास्क पहनाएं। मुतासरा बच्चों को स्कूल आने से रोका जाए। सुबह के वक्त बच्चों की असेंबली भी खत्म कर दी जाए। स्कूलों को नोटिफाई कर दिया कि अब बच्चे निकर नहीं पहनेंगे। मुल्क भर में साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ।
तीसरे रोज भी पोलियो वर्कर्स ने घर घर जाकर बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तानी स्क्वाड की ऑकलैंड में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। फखर जमान कहते हैं किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हूं। लॉयर ऑर्डर पर बैटिंग करना कुर्बानी नहीं। बाबर और रिजवान की जगह बैकअप बना सकते हैं, लेकिन उनकी जगह लेना मुश्किल है। सीरीज का पहला मैच जुम्मे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। कीवीज का निराला अंदाज, कौमी क्रिकेटर्स बन गए खास। ऑकलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रिवायती खैर मकदम। खिलाड़ियों के लिए न्यूजीलैंड के स्वदेशी मावरी की जानिब से खुसूसी इस्तकबालिया। खिलाड़ियों को सकाफत के बारे में आगाही भी फराहम की गई। PSL के नशरियाती हुकूक 3 अरब से जायद में फरोख्त हुए। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं 9वीं और 10वीं एडिशन के नशरियाती हुकूक के लिए सबसे बड़ी बिड AIY ने दी। लीग कमिश्नर नायला भट्टी का कहना है AIY ने 48% से जायद बिड की। लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से भी सबसे अच्छी बिड्स हुई हैं। PCB बिड कमेटी ने सबसे ज्यादा बोलियों की मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को सिफारिश कर दी। जिनसी ज्यादती केस में नेपाली क्रिकेटर संदीप लिमाचाने को 8 साल कैद की सजा। खटमंडू की सेशन अदालत का लेग स्पिनर पर $2255 अमरीकी जुर्माना। मुतासर लड़की को $1500 देने का भी हुक्म दे दिया। संदीप पर 18 साल लड़की से ज्यादती का जुर्म साबित हुआ। और एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एक और तमगा जीत लिया। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तल्लत ने कांसे का तमगा जीतकर पेरिस ओलंपिक्स के मिक्स्ड इवेंट में भी जगह बना ली। पाकिस्तान की किसी शूटिंग जोड़ी ने पहली बार पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है।